अस्सलामुअलैकुम। बहुत मज़ा आ रहा है। असल में 5:15 बजे अब हमारी लाइट चली जाती है, जी। अंदर गर्मी बहुत होती है, तो माहो का मसला होता है, तो फिर हम बाहर आके शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे मोहल्ले का एक और मसला है कि आप बाहर जैसे ही निकल के कैमरा ऑन ही करते हो तो ओ तो पढ़तू पा देने ने। किसी ना किसी को कोई ना कोई काम याद आ जाता है जिसमें हाँ, बहुत ज़्यादा शोर होता है, और अब तो ये इसका कोई इलाज शोर नहीं को है। इग्नोर करते कोशिश करें, हमारी शक्लों पे, हमारी बकवास पे फोकस किया करें। आपका काम यही होना चाहिए। अच्छा, एनीवे, हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्या नाम लेते हैं? बड़े बड़े इस्तीफे हुए हैं कल, ठीक है, पार्टी पोजीशन से इस्तीफे हुए हैं। वो चेहरे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ए भी छाट के जा सकते हैं, बट अब इट वाज सीम्स लाइक एन इनएविटेबल प्रोसेस, और इसी के अंदर से मजीद मेरे ख्याल से ग्रोथ आएगी और लीडर्स आपको मिलेंगे। असद उमर ने पार्टी से वो डेजिग्नेशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। फवाद चौधरी साहब भी छट छुट के बह गए नहीं, ठीक है जी। और असद उमर को देख के ऐसे लग रहा था कि उनके कंधों से बोझ उतर गया। उन्होंने कहा हाँ, राहत जा, बस ठीक है, यही अचीव करना चाहिए था। इज ही लाइक वन ऑफ द ऑप्शंस दैट, मतलब अली ज़ैदी की तो आप एक ऑप्शन पर कर चुके हुए हैं, तो कुड ही बी द ऑप्शन एज वेल? बिल्कुल। असल में ये ट्विटर पे इनकी स्पीच के बाद से बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था कि जी ये चेयरमैनशिप वाला मटेरियल लग रहे हैं, इनसे जो बातें करवाई गई हैं, पार्टी नहीं छुड़वाई गई, ओहदे छुड़वा दिए गए, तो हाँ। ये लग रहा है कि इनको चेयरमैनशिप के लिए देखा जा रहा है। बहुत एकदम से ट्विटर पे कल हो गया फेवरेट। लेकिन अगेन ये चीज़ जो है कि ऑप्शंस देखी जा रही है, सबसे पहले आपको माउजारियाँ और अली जैदी, शाह महमूद कुरैशी, ये हमने ही नाम आपको दिए हैं, ठीक है, आपका अब फ्यूचर। ये असद उमर साहब से। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं ना कि जी असद उमर साहब फाइनल हो गए हैं ना, ऐसा फाइनल कुछ नहीं है, अभी हो रही है बैटिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि किसने करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि लोग ना बड़े जज्बाती हो रहे हैं लोगों किस के बारे बात में, पे? कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं ना, कि ओहो कितनी वो उनके साथ वापस आ जाएंगे। ज्यादती, जुल्म और वो सारा कुछ हो गया है। अच्छा, मैं उनको बताता चलूँ कि आप पार्टी के लिए जितने मर्जी जज्बाती हो, बंदों के लिए ना हो। सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ कोई ज्यादती जुल्म हुआ नहीं होगा, वो तो कभी भी हमने ताकतवर मुक़्तदिर कुव्वतों से अच्छा गुमान नहीं रखा, तो जो अंदर हैं उनके साथ ज़रूर हो रहा होगा। लेकिन जो चले गए हैं ना, इनके साथ कुछ नहीं, इनको तो बस वो जिस तरह वो आए थे उस तरह वो निकल गए हैं, और ये जिनके कहने पे निकले हैं उन्हीं के कहने पे वो वापस आ जाएंगे। नहीं, वो वापस नहीं आएंगे, वो आगे किसी जगह पे वो अली। उनके बड़े वो मिनिस्टर बनेंगे। सो मैं नाम लेके कहने के लिए तैयार हूँ। आप ये फवाद चौधरी को, शीरी मजारी हाँ को, इन हाँ, सबको आप 4 साल के अंदर किसी ना किसी पार्टी के थ्रू मिनिस्टर बना देखेंगे। ये बहुत करू लोग हैं, ये मुल्क उनका है, मतलब ये ये करा उन्होंने लेंगे। नहीं तरक्की करनी तो हमने करनी है, तो इसलिए एग्जैक्टली। वो आप इनकी टेंशन ना लें। Even if you want them back in the party at some stage, तो maybe after like 5 years or 6 years or 7 years, किसी भी साल में कहीं भी ये वापस आ सकते हैं। वापसी सबकी होती है कहीं ना कहीं से। हाँ, असल में वही वाली बात है कि जाहिर है अब खान साहब के बगैर पार्टी ने चलना है कुछ 2-3 साल, तो 3 साल वही Of मतलब course, कि वो तो अब जब हाँ, तक ग्रेस पीरियड है। इस वक्त जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं मुक़्तदिर कुव्वतों वाले, वो जब तक रिटायर नहीं होते तो तब तक खान साहब का तो सीन ऑफ है। तो जाहिर है 3-1 साल बाद अब देखते हैं कि खान साहब की उसमें होते हैं जज्बे, जोश और हेल्थ और वो सारा कुछ। हाँ, मतलब वैसे तो वही बात है ना कि अब खान साहब 4 साल बाद अगर और कुछ भी ना हुए तो 74 साल के तो होंगे, ठीक है। कर लेगा, दूसरा ये है कि वैसे भी एक्टिव आदमी है। इसमें ना बड़ा वो मुझे पंचमदा याद आते हैं कि वैसे तो जाहिर है वो क्योंकि बहुत ही एक तो भोले आदमी थे गाना ला और बहुत ही क्योंकि शरीफ आदमी थे, तो वो उनसे वो किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा ना कि जी वो समथिंग टू द इफेक्ट कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इतने सक्सेसफुल हैं और आप नहीं हैं। तो अब जाहिर है हालांकि ये मुकाबला ही नहीं बनता था, ये दोनों ये सारे नाम एक लाइन में ही नहीं आने चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि यार वो असल में दो है ना, मैं अकेला हूँ। हाँ हाँ। ये अब ये पाकिस्तान इंडिया में इतनी समझने वाली बात है, हालांकि वो तो मासूमियत में कह रहे थे, लेकिन मसला ये है कि खान साहब को ये चीज़ मरवा गई कि वो अकेले थे। सो आप 2018 के जब ये इलेक्शन जीत के आए थे, अली अनसेंसर्ड निकाल के देखें, मैं उस वक्त कह रहा था कि जी बड़ी मुबारक हो, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए हैं, आप अगर चाहते हैं कि पार्टी चले तो सुलेमान या कासिम में से किसी एक को कहें कि वापस आ जाए। सो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जितना मर्जी आप डायनेस्टी को रोते रहो, चलती वही है, चलता वही है। उसकी वजह कि पार्टी पे कंट्रोल तभी रहते हैं। और आप ये देखें ना, ये जो बार बार कहा जाता है कि देखिए इतनी खत्म करने की कोशिश की गई, नून लीग खत्म नहीं हुई, क्यों नहीं खत्म हुई? तो अगर बच्चे बैठे हैं उन्होंने हाँ, सारे, और शहबाज शरीफ की वजह से खत्म नहीं हुई। हाँ, भरा इधर ठीक उधर, है, मामा चाचा। कि मसला ये था कि जब भी मियाँ साहब तो फौरन से पहले निकल जाते थे,
ठीक है। क्या आदमी है शहबाज इमरान साहब से, इधर शर्म कर रहते, रहा है। हाँ ठीक है, शहबाज साहब आने की कोशिश करते थे, शहबाज साहब इधर रहते थे, फिर हाँ। सब देखो सबसे बड़ी एक और चीज़, जब जब मियाँ साहब लिबरलों ने मियाँ साहब के पिछवाड़े में से इनकलाब निकालने की कोशिश की है, हाँ। अब फिर वही बात है ना, जो है क्या कहते हैं, कोई नून लीग का वर्कर तो ये नहीं कह सकता कि मियाँ साहब अखे ठीक है मियाँ हाँ साहब माइंड कर जाएंगे, हाँ। लेकिन उनका भाई कहता था कि मियाँ साहब तुसी सब कुछ हो सकते हो, हम्म। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी, बेवफाई तो ना मियाँ थी। साहब तुसी इनकलाबी नहीं। हाँ आखिर में तो उनकी एक वो मैं पिछले कल मैं स्पीच भी सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है जो भी है, लेकिन आप मेरा दिल टूट गया है, मैं भी इंसान हूँ ना, मेरा दिल टूट सकता है, मेरा दिल टूट गया है। सर ठीक है? जहाँ जहाँ एक तो उनको रोक के रखते थे शहबाज शरीफ, हाँ, दूसरा ये कि फिर ये जब वो दया। निकल गए तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा देखो मैं भी तो हूँ ना नॉन इनकलाबी, देखिए सब कुछ चल। तो खान साहब के उसमें ना आप ये देखिए, ये फिर वही बात है, सब कॉन्टिनेंट ऐसी जगह है कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, पार्टी ये वो सारा कुछ, कोई अपना भाई बेटा बेटी टाइप कुछ सीन है तो भी वैसे तो आपको बढ़ेगा, लेकिन चलो आपके लिए बैठेगा ही। देखिए यहाँ पे मैं शाउट आउट टू दिस खामोश इनकलाबी जो है वो हमजा शहबाज जो है, जो दो अच्छे अच्छे नस्ल सन्ना, वो बेचारे जेल में चले जाते थे हर दौर में, उन्होंने यहाँ पे जेलें काटी हैं, यहाँ पे मारे खाई हैं, हर चीज़ में चुप करके और ना कुछ कहता सी ना को फाड़ के ले जाते थे, जेल सुटिया हुआ है। लेकिन एक सिंबॉलिक मेरे रहनुमा जो थे ना वो हमेशा रहे हैं कि सारे नाच गए ए अथेरिया, तो देयर इज ऑलवेज समवन जो कि आपको नापसंद भी बहुत ज़्यादा करता हो ना, वो फिर भी रहेगा यहाँ पर, एटलीस्ट आपका नाम रहेगा उसके थ्रू। फिर खान साहब ने जो है ना वो वाली भी बहुत बड़ी गलती की कि खान आप साहब तो गलतियों की एक लिस्ट बनाए हैं, आप ये चेता चेता प्रोग्राम क्यों करते हैं सर? जिस वक्त ये गिरफ्तारी का वारंट आया था वो गिरफ्तार होके चले जाते ना यार मैं यही कहनी पईया ए ਜਿਹੜੀਆਂ बेला ने ना ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हाँ, और ऊपर से उन्होंने नहीं, पहले तो बेलें तो उसके बाद हुई, पहले तो उन्होंने जो अपने घर शो ऑफ पावर किया कि लो जी टैंक के आगे लेट जाओ टाइप सी। ठीक है जी, हेलो फॉर पेट्रोल बम। हाँ मस्त है। फिर वो यही तो तुमने पॉइंट आउट किया ना कि कभी हमजा जेल में था, हाँ। कभी शहबाज जेल में था, कभी फलाना जेल, वो क्या हो रहा था कि पार्टी का कोई ना कोई यहाँ मौजूद था, अंदर था, दे न्यू हाउ टू मोबिलाइज, दे कुड सी कि हाँ जी हम बैठे हुए यहाँ पे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना सिस्टम में बैठे रहो, छट के ना जाओ, व्हेन यू हियर यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन इमरान खान की तरफ से अब बंदा क्या बोलता है, वो बड़ा एक इनके साथ बैड सीन हाँ हो गया। बैड सीन अच्छा है। दूसरा फिर इसमें ये भी है कि एक और चीज़ जो इस वक्त मैं नोट कर रहा हूँ कि इतना एक तरफ शोर मच रहा है कि जी जो लोग अंदर हैं ठीक है वो उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा लेकिन ऑन दी अदर हैंड समझ ही नहीं आ रही या कम से कम नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई जो है वो लीगली क्या कर रही है उनको छुड़वाने के लिए। ठीक है, मसलन लीगल एड किस तरह से प्रोवाइड कर रही है, लीगल टीम के, मसलन वही वाली बात है, खान साहब के जो केसेस होते हैं उनके लिए तो हमें पता होता है कि सलमान सफदर की फीस गई है, पंसोटा साहब रेडी होकर खड़े हुए हैं और वो ख्वाजा हारिस लाइन में है, और बाकियों के केसों के लिए कौन है वकील? एग्जैक्टली और कोई जिक्र भी नहीं करते, पता नहीं कोई वर्कर्स के बारे में खास तौर पर मैंने कोई ट्वीट की है, आई एम सॉरी मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब पटिशनें इधर उधर तो वो दायर कर ही रहे हैं अगेंस्ट कपल ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन ये है कि वो कोई बात बात नहीं करते हैं कि कोई लीगल हेल्प चाहिए हो या शायद अंदर खाने कर रहे हो ना बता रहे हो, ये भी हो सकता है। पता नहीं, लेकिन नजर तो आना चाहिए ना, वो तो और चीज जताने वाली है कि देखिए जी वकील को यूं उन्होंने मोड़ दिया, देखिए जी उन्होंने ये और ज्यादती कर दी, पता नहीं हूं अल्लाह दे वाले। इसमें एक और चीज़ भी अक्सर वो सवाल हो रहा है कि जी वो पीडीएम जो है उसने जो ये मतलब उसने ठीक किया कि उसने गलत कर रही है, अब इससे तो क्या इस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रांग हो जाएगी। they ever weak? नहीं, और दूसरा एक और चीज़ पता है क्या है, ये अब जो है ना ये फिर वही बात है कि पीडीएम के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगेन बिल्कुल आप ज़रा यूँ बर्ड आई व्यू ले लें ना उनके हक में ना उनके खिलाफ, तो एज अ पार्टी अगर उनको सोचें या एज अ पॉलिटिकल फोर्स, तो अब उनके पास ऑप्शन क्या थी, मतलब क्या ही कर सकते हैं ना, एक्सेप्ट फॉर प्लेइंग बॉल विद क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। हाँ। क्योंकि अगेन या तो वीओएनसी ना करते, एक दफ़ा जब वो कर लिया था ना, अच्छा वीओएनसी भी जब अगर करना था या तो करते ही ना, अगर करना था तो जब जरदारी साहब कह रहे थे 2021 में जब इनको ऊपर से इशारा नहीं हुआ कि आप कर लो, या तब कर लेते, जब ये इशारे के साथ इन्होंने किया ना तो फिर खान साहब की like what are the choices, वो इशारे के साथ हुआ है, फिर वो पॉपुलैरिटी कम हो नहीं सकती थी। ऑन दी अदर हैंड इनकी पॉपुलैरिटी से अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि ये इनको एक और चीज़ भी समझ आ गई है कि
हमारा दौर चला गया, ठीक है, मतलब ये जो ये आपको पुरानी समझ आ रही पार्टी है है, ना, ठीक है ना, जो उनको शायद अभी भी लग रहा हो और मियां साहब को भी लग रहा होगा मैं चौथी बार ही वजीर आजम बन सकना। आई डोंट थिंक सो कि दे हैव दिस नोशन इन देयर माइंड। नहीं, उनको अगर ऐसा लग रहा होता ना तो फिर वो ऐसे ना कर रहे होते जो वो कर रहे हैं। सो मतलब इसका सबसे एग्जैक्टली उन्होंने, आपको पता है कि अगर इलेक्शन आज अनाउंस हो जाए तो नून लीग ने पार्टी के टिकट ही नहीं बांटे हुए, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है क्योंकि उन्होंने बांटे ही नहीं। सो अब ये देखें कि अगर उनको ये हो कि नहीं, उनके दिल में ये हो कि हम अभी भी, तो वो ये हो सकता है अंगेज की आदत में, ठीक है, जेडी बाहर बैठी हुई है। सो मसला ये है कि ये लोग हार मान चुके हुए हैं। अब जो है ना, इनको भी पता है कि हमने जो भी होना है ना आगे, वो मिलजुल के होना है। वो देखते हैं कब तक चलता है। अच्छा, बाहर से पैसे आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे उससे वो कितने वीक होंगे, उनके वीक होने से हमें कितनी स्पेस मिलेगी, ये सारी चीज़ें देखनी है। क्योंकि अगेन आज अगर इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, 3-4 साल के लिए, तो जो कि सब चाह रहे हैं, अच्छा, तो क्या होगा कि आपके ख्याल में जो इमरान खान लवर्स हैं वो क्या पीएमएलएन या पीपीपी लवर्स बन जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ। अच्छा, वो जो एक एंगर और फोर्स और वो जो सारा कुछ है वो कैसे चैनलाइज होगी? जाहिर है अब कोई और उठेगा जी। अच्छा, वो अब हमने ना ये वाली अली ज़ैदी टाइड जो है ना, नहीं अली ज़ैदी नहीं, वो नहीं उठ सकता। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह। मैंने टेंशन पई है अली, तू इंज नाम लेते ने ना, हुन दिल बह गया मेरा। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं उसको छोड़ दे के पीटीआई की चेयरमैनशिप कौन संभालेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वली जो है ना अनलाइकेबल। मसला ये है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है नई टाइड, क्योंकि उसको हमने करना है राइड। उसकी वजह ये है कि अभी कोई अनकरीब नया बंदा उठेगा जिसको ज़ाहिर पुश भी दिया जाएगा, जो कि अंग्रेजी बोलता होगा और साथ इस्लामी टच लगा देगा। ओके, लेट मी थिंक। और वो ये नहीं, वो अभी आपको आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता, वो अभी आएगा। ना करो, ठीक है, वो जैसे ही आएगा ना तो हमने उसको नया नया ही पकड़ लेना और हमने बन जाना है उसका शदाई राजा आदिल। जी जी, ठीक है। और फिर आदिल राजा, वही उससे पहले कि वो कुछ सालों में उसका दिमाग खराब और दीवारों पर टकरे मारे, हमने उस टाइड से उतरना भी है। तो ये माहो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ कि तुमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई जी है मैनू रगड़ा ला बेच, ठीक है ना, मैं दूर रहना चाहती हूँ पॉलिटिक्स, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस शो के बहाने आ जाती हूँ। लेकिन मैं देखूंगी उस सच में, हो सकता है मैं छोड़ के वैसे ही चली गई हूँ मुल्क में, तो ये जिम्मेदारी पुठा आप पे ही आएगी। यहाँ मैं एक दो और बल्कि आपके तवज्जुह से टिप्स देना चाहता हूँ। क्या? और एक तो ये कि वो अक्सर पीटीआई वाले ना वो शोर मचाते हैं, वो जिसमें उनकी लीडरशिप भी वो शामिल सिर्फ है, शोर ही मचाते हैं और बेचारे कर क्या रहे हैं कि कहाँ हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने बैन कर दी थी, खबर हमने शेयर की हुई है, क्या हो गया? अच्छा, पता है इनके साथ आपने जो ये वाली बात करे ना, इनके साथ आपने बिल्कुल एंगेज नहीं करना। एंगेज क्या करे, बड़ा मजा आता है, वजह मुझे बहुत मजा आता है। नहीं उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि HRW से लेके HRCP से लेके एमनेस्टी इंटरनेशनल यार, सबकी आ गई है। अब अगर वो पढ़ते ही नहीं तो फिर आप उनसे एंगेज जितना मर्जी कर लो, उन्होंने जो लिखना है वो लिखना है, आपकी ट्वीट उन्होंने पढ़नी ही नहीं। कल तो अमेरिका ने भी कहा है कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जो यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए इससे कोई आप जो भी लिख रहे हो ना, उन्होंने पढ़ना ही नहीं। उन्होंने जिवें वो कंडेमनेशन नहीं पढ़ियां, उन्होंने ट्वीट में उन्होंने बस लिखना है। तुम्हें पता है किसी ने ये बात एक्चुअली कही हुई थी कि 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिसमें एक में इमरान खान कह रहे थे कि मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, और दूसरे में उन्होंने वो बैन वाली खबर की थी। किसी ने कमेंट्स में आके लिखा था इमरान खान तब भी ठीक था, इमरान खान अब भी ठीक है। ओ भाई, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दिस, मुझे जरा ये बताएं। ये तो हाल है उनका, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। इसके अलावा दूसरी जो टिप है ना, वो ये है कि पार्टी कोई भी हो, सो मैं आपको ये बड़ा बताना चाहता हूँ कि किसी का भी सपोर्टर हो और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, शायद ये बात मैं दोबारा कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, क्यों कर रहे हो फिर दोबारा आगे, और इतनी खबरें पड़ी हैं। जरूरी है ये बात। वो ये है कि अगर उस बंदे का नाम, बंदे या बंदी का नाम पूरा और उसकी अपनी तस्वीर उसके प्रोफाइल पे नहीं लगी हुई, तो आपने उसको रिप्लाई नहीं करना। आपको
उसने कोई गाली निकाली है, कोई गलत बात की है, आपको लगता है कि आपके पास बड़ा अच्छा कमबैक है, ये जब आप जवाब लिखोगे ना तो उसकी बोलती बंद करा दोगे। आपने वो जवाब नहीं देना, उसकी वजह फिर वही है जो I'm वो not taking आपको the कह step. रहा है ना, तो वो तो आपको लग रही है, जो आप उसको कह रहे हो उसको लग ही नहीं रही, क्योंकि ना उसका नाम अपना है ना तस्वीर अपनी है। अच्छा, अगर आपको कभी कभी इस पे गुस्सा चढ़ता है ना, आप उसको मंसूब कर दे किसी और चीज़ के साथ, सो जिसके तस्वीर अपनी नहीं है और पूरा नाम नहीं है सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक, कुछ भी, वो है सुअर। ठीक है, सो अब आपको किसी भी ऐसे बंदे ने नीचे आके कुछ भी लिखा है, आपको एकदम से वो हुआ तो आपने कहा ओह वो सुअर, सुअर। सो अब आपको रिप्लाई करने की उसको जरूरत नहीं है। सो दे डोंट डिजर्व कि आप उनसे एंगेज करें, उनको नहीं, लिखते रहने दें, डिजर्विंग की आप बात नहीं अपना होती है। ब्लड प्रेशर हाई ना करें। देखिए मेरी बात सुने, सारे ऑनलाइन बैठे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली रिएक्शनरी लोग ही ज्यादातर बैठे होते हैं, पूरा वो जो होता है ना, क्या नाम लेते हैं, एक डिस्कोर्स करना, वो चेदा लोग होते हैं, ज्यादातर रिएक्शनरी बैठे होते हैं। किसी ने अपनी पिछली कोई फ्रस्ट्रेशन भी निकालनी होती है, एंड निकल जाती है, करें जो करना है आपने। नहीं हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो इसमें बेसिक आपको तस्वीर अपनी हो या ना हो, करो। नहीं, अगर तो उसकी तस्वीर अपनी है, उसका नाम why limit अपना the है, reaction यार? फिर तो वो आपको गाली निकाल रहा है माँ बहन की, आप फिर भी उसके साथ एंगेज करें। लेकिन जो अपने नाम और तस्वीर के साथ नहीं है ना, वो फिर आपको मौका नहीं दे रहा कि आप उसको पूरा उतर सको, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं, जान सकते ही नहीं, तो उसको आपने सेटिस्फेक्शन नहीं देनी। अपने नाम से आपको कोई गाली भी निकाले, वो आप कबूल फरमाएं बड़े दिल के साथ। I don't agree with this, but anyway, it's your take, not my take. I always say कि हाँ जी, अगर आपको कोई माँ बहन की गाली दे के चला गया, उसकी अपनी तस्वीर नहीं है, अपना नाम नहीं है, उसको घर पहुंचा कर आओ, उससे तो तसल्ली होती है, फिर बंदा सोता बहुत अच्छे तरीके से। आगे चले जी आगे चले। मुझे लगता है कि इसमें फेक अकाउंट बनाए हुए इसलिए कह रही है कि नहीं। well, we'll talk about it someday. नहीं, ये मेरा कोई फेक अकाउंट नहीं, मेरा एक एनन अकाउंट है जहाँ से मैं स्पेस ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मेरे जो साथ मलिक शाउट आउट, वो बहुत तंग था कि हम प्राइवेट स्पेस बनाते हैं, तुम्हारे पीछे सारे लौंडे आ जाते हैं, ठीक है, तो तुम अपना दूसरा अकाउंट बनाओ। तो वो सिर्फ स्पेसेस के लिए, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। मैं उधर से स्पेस में जाके इनसे गप्पे लगाती हूँ, एंड दैट्स इट, बिकॉज सारे बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर यही तरीका बात करने का। व्हाट्सएप मुझे बहुत बैड लगता है। अच्छा, आगे कर लेते हैं यार, एक तो तुम आगे नहीं चलने देते हैं, मेरी सारी खबरें यहाँ पे पड़ी हैं। इमरान खान अगला शो हाँ, मतलब मैं कहा ना जावा है ना, ये चाह रहे हो तुम। अच्छा, इमरान खान जो है, उनकी ब्लेम गेम वो उसी तरह से ही है। पहले भी मैं बहुत कहती होती थी कि जी ये ना हर वक्त इसी चीज़ के अंदर पड़े रहते हैं, एने कीता, ही इज़ जस्ट नॉट रेडी टू टेक द ब्लेम। ठीक है, इसमें अब अल कादर केस के अंदर जो है ना, उन्होंने सारी बात डाल दी शहजाद अकबर पे कि वो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने मेरे से पूछे बगैर जाके डील कर ली बिजनेस टाइकून से। अभी भी बिजनेस टाइकून का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है मलिक रियाज साहब का, ठीक है ना। उन्होंने कहा बिजनेस टाइकून से वो चले गए मिलने के लिए, और फिर कुछ ही घंटों बाद फैसल वाडा साहब आए और उन्होंने कहा नहीं, ये उन्होंने नहीं किया। ये सारा का सारा जो प्लान था, ये ISI के जो वो फॉर्मर रह चुके हैं फैज़ हामिद जो हैं, उन्होंने किया है। तो वैसे ना आपकी ये जो लिस्ट है ना ऑफ पोटेंशियल पीपल टू एक्चुअली टेक चार्ज ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम PTI, उसमें आप इनका भी जो है ना नाम डाल दें। आपको लगता है कि ये वापस आ सकते हैं इसके अंदर पार्टी में? नहीं आ सकते। फैसल वाडा वो इतना बोल रहे हो, या वो किसी और पार्टी में दाखिल होकर मे बी ही कैन रिप्रेजेंट, लेकिन यार वो बंदा बोली जा रहा है, खुल के बोल रहा है। हाँ देखिए, वो तो अब ये बड़ी अच्छी सिग्नलिंग जो है हाँ। ना, देखिए उन्होंने फैज़ हमीद का नाम लिया है। हाँ जी। ठीक है? अच्छा, ये अब बड़ी बात है, ये मतलब ये इशारा है। हाँ। अच्छा, आपने दूसरी एक और चीज़ देखी होगी कि शोहदा कन्वेंशन जो हुआ, उसमें बाजवा साहब को साथ बिठाया हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ा साइन था। मैं बाद में बात करूँगी। सो मसला पता है क्या है, आप कल ही पूछ रही थी। मैं क्या पूछ रही थी? कि खान साहब जब जेल से निकले थे तो एकदम से उन्होंने क्यों नाम ले लिया था, वो क्यों उनको तब क्यों नहीं अंदाजा था कि थी वो। वही वाली चीज़ है कि जब वो निकले थे ना, तो शायद अभी टेवा ही है, ये कोई प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, ना कोई सोर्स है, लेकिन जब वो निकले थे ना तो उनको लगा था कि मैंने हरा दिया, और वो जाहिर है इस तरह से उनको नहीं शायद लगा होगा कि सिर्फ अपने उस पे जोरे बावजू पे रा दिया, उनको लगा होगा कि शायद अंदर से भी कुछ हुआ है। सो ये सारी जो उसके बाद वाली चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं ना, कि एक तरफ एक जगह पे नाम लिए गए हैं, तकर्रर तबादलों के चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक जगह पे उनको साथ बिठाया गया है,
सो अब वो पूरी सिग्नलिंग, अब वो पूरा बेसिकली देखिए ना, इधर सिग्नल है, उधर सिग्नल सिग्नल के अलावा ना, सो देखें अगर वो कामयाब हो जाते, है। आप सोच रही हैं कि हम बात किस स्केल की, किस चीज की कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाते तो इन्होंने नहीं था बचना, अब ये कामयाब हो गए तो वो नहीं रह सकते। वो नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको वो करना पड़ेगा। बट वो बैठे इसी तरह हुए थे बाजवा साहब ना, मुझे ना बाजवा साहब ने इतनी क्लीन शेव की हुई थी, मुझे लग रहा है कि सिद्दीक जान का जो वीलॉग था इतना लंबा था कि वो ना करते ही रहे थे, कुछ छिले गए बाजवा साहब जेड़े ने ना। और आसिम मुनीर साहब, वंस अगेन मैं उनसे यही कहूँगी कि उनका पेट अभी तक नहीं निकला है और उनकी जॉ जो है वो शार्प उसी तरह से नजर आई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे मैं आपको उनकी जिस तरह वो बैठे हुए थे ना, इस तरह मैं अपनी दूसरी मंगनी में बैठी थी, क्योंकि मेरी ज़बरदस्ती कराने बैठे हुए थे। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देख ना मुझे वो बहुत एकदम से मैं ट्रिगर हो गई थी कि मैं एग्जैक्टली ऐसी बैठी हुई थी। मूड अच्छे नहीं थे, उस पर फिर लोगों ने बहुत बातें बनानी शुरू कर दी, लेकिन आप लोग सिग्नल को पकड़े। एंड मुझे बहुत परेशानी होती है जब ना हमारे जर्नलिस्ट कहते हैं बैड ऑप्टिक्स, डोंट दे थिंक सो, डोंट यू हैव एनी आइडिया हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान, इट जस्ट अमेजेस मी इन रियली ओवरवेलमिंग वे। अच्छा जी, आगे है, ये तो सारा कवर हो गया। यार मैं आपको ये बता दूं, मैं जिस हल्के में वोट डालती रही हूँ ना, वो 126 बनता है, ठीक है। मैंने ना अपना नादरा में जाके एड्रेस नहीं चेंज कराया था, वो शौक है मुझे यहाँ पे ख्वार होने का। वहाँ से शफकत महमूद साहब लड़ा करते थे। शफकत महमूद साहब के बारे में ना इन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया था ट्विटर में, जब ये यहाँ पे बने थे, ठीक है। तो बड़े लोगों ने कहा कि आप इस चुड़ैल को क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये तो नून लीक किया, फलाना टमकाना। तो उन्होंने कहा ठहरे ना, दूसरों का पर्सपेक्टिव भी जो है वो सुनना चाहिए। और अक्सर डीएम में ना वो पूछ लिया करते थे आपको ये बात कैसी लगी, हम जो ये कर रहे हैं और ये वो। ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल और बहुत ही हार्मलेस से बंदे हैं। उनका नाम ही ECL में डाल दिया है यार, मतलब वो आपको क्या ही कह सकते हैं। चले हसान न्याजी तो उठते कभी अस्पताल पे जाकर बज रहे हैं, कभी वो कहीं भी बच सकते हैं, उनका मसला है। इवन दैट आई वुडंट जिसे ना कि इंडोर्स। लेकिन ये है कि ये दो नाम आए और जुल्फी बुखारी को ये कहा कि जरा इधर आना, जरा ये अलकादिर केस में। तो उन्होंने कहा मैं तो डुअल नेशनल हूँ, मैं तो नहीं आ सकता इसके अंदर। तो मुझे इससे शफकत महमूद का मैं बहुत कंडेम करती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप परेशान ना हो। हाँ, वो शफकत महमूद साहब जो है ना, उन्होंने कभी कच्चे पे पैर नहीं रखा। उनका नाम ECL CCL से ना सिर्फ ये कि खुल जाएगा, जिस दिन वो कहेंगी आप, जिस दिन उनका दिल करेगा वो बाहर भी चले जाएंगे। मैं कह रही हूँ हाँ, वो हो जाएगा। वो अंदर जो है ना वो यूं है एंजी नहीं हाँ, वो तो उनके मुंह से तो आप कभी मुखालिफ कोई बात सुनेंगी ही नहीं उनकी। वो बहुत धीमे आदमी हैं। और मैं तब 2014 में धरने में उनकी ड्यूटी क्या लगाई थी, मोटरसाइकिल गिने, लिटरली वो बेचारे। तो वो वैसे नहीं निकले। हाँ वही ना, वो निकले भी नहीं। वो धरने धुरने जलसे नहीं, वो बुजी 2 बन सकते हैं इन द फ्यूचर, बुजी तो नहीं बन सकते, एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलते। हाँ बहुत अच्छी बात, ये मेरे वाला सीन है। खैर जुल्फी आएगा कि नहीं आएगा, जो जाहिर है नहीं आएगा। दूसरी मैंने वैसे पूछ ला, हो सकता है मोहब्बत जाग जाए एकदम से इम्मी पोए के लिए कि मैं आ रहा हूँ खान तुम्हारे लिए। लेकिन यार बड़ा ये मतलब आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्लॉट देने से बेहतर है डुअल नेशनलिटी देना, है ना। हाय गाइस, हम नॉट 20 मिनट से बहुत ऊपर जा चुके हैं, लेकिन रैप अप करनी थी कुछ चीज़ें जो करंट चल रही थी। अब हाँ से मिलेंगे कल। ओके बाय बाय।